ओके, नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और साथ ही साथ आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए लगातार आप सभी को उत्साहित करने के लिए हम दौड़े चले जाते हैं और आप उत्साहित होते चले जाएंगे। हमें बड़ा आनंद सा महसूस होता चला जाएगा। जब इंसान कोई भी इंसान जब बढ़ोतरी की ओर जाता है तो उसका गुरु या फिर उसको सिखाने वाला व्यक्ति बड़ा आनंदित होता है और साथ ही साथ उसे अपने आप के ऊपर भी क्या बोलना चाहिए कि खुशी प्रकट होती है और अपने आप के ऊपर वो घमंड भी करता है कि किसी व्यक्ति को उसने उठाया है। प्रेज द लॉर्ड। खुशी उसके लिए सबसे बढ़कर होती है किसी व्यक्ति को उठाकर उसने सामने की ओर खड़ा किया है। प्रेज द लॉर्ड। ये काम नहीं लगती, बल्कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी व्यक्ति को आप उत्साहित कर रहे हैं तो आप खुद खुशी से क्या बोलना चाहिए कि रुक नहीं पाओगे, उथल फुथल हो जाओगे। जहां वहां दौड़कर खुशियां बांटेंगे कि आपके द्वारा जो तैयार किया गया चेला या फिर दोस्त यार पढ़ाया लिखा जो भी है, आपको बड़ी खुशी महसूस होगी कि आपने किसी व्यक्ति को उठाया है और उसे मदद किया है। प्रेज लॉर्ड। उत्साहित करना आपका और मेरा फर्ज बनता है कि किसी व्यक्ति को उत्साहित करे, किसी व्यक्ति को आगे की ओर बढ़ाए। यह आपका और मेरा फर्ज बनता है। आइए हम कुछ बातें आपके सामने रखेंगे, जैसे कि परमेश्वर के वरदान अगर आपके जीवन में है, किसी को सिखाने का, किसी को चमत्कार करने का, किसी के लिए प्रार्थना करने का, किसी को मदद करने का और अन्य अन्य वरदान जो आपके अंदर फिटिंग है, जो आपको परमेश्वर ने दिया है, उसी वरदान को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जीवन के द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर, तो परमेश्वर आपको और लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाएगा। साथ ही साथ एक दूसरे को उत्साहित करें, साथ ही साथ अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों यारों को, अपने फॉलोअर्स को इस्तेमाल करते चले जाइए। प्रभु के अनुग्रह में प्रभु की जीवन चरित्र को अपने जीवन में लेकर उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो लोग आज भूखे और प्यासे हैं आत्मिक जीवन में। धन्य है वे लोग जो जिनको आत्मिक और आत्मिक क्या बोलना चाहिए, भूख और प्यास है। आज इंसान को आत्मिक भूख और प्यास की जरूरत है, लेकिन आज इंसान आत्मिक भूख और प्यास में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। क्या आपने देखा कई जगह आपने देखा भूख और प्यास इंसान को विशेष करके ज्यादातर बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। मती 5वें अध्याय में भी आप देख सकते हैं कि धन्य है वे जो आत्मिक भूख और प्यास रखते हैं, धार्मिकता की भूख और प्यास रखते हैं, वो उन व्यक्तियों को धन्यता में गिना गया है। समझ लीजिए किसी व्यक्ति ने रोटी नहीं खाई, उस व्यक्ति को आप बार बार पूछोगे कि क्यों आप रोटी नहीं खा पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या किसी ने आपको कुछ कहा, या फिर कोई बीमारी है, या फिर कोई तकलीफ है, या फिर कोई नाराजगी है। ये सारा छानबीन उनसे करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी छानबीन कर रहा है, वचनों के द्वारा और सेवक सेविका के द्वारा आपकी छानबीन प्रभु परमेश्वर कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो छानबीन आपकी हो रही है तो जरूर छानबीन होने दीजिए और लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रभु यीशु मसीह संसार में सेवा कराने के लिए नहीं आए, तो आप किसी को अपनी खुद की सेवा मत कराओ, बल्कि खुद दूसरों की सेवा करें। जैसे कि कोई बीमार है, तकलीफ में, परेशानियों में, उनको मलहम पट्टी कीजिए, या फिर आपके पास कोई आमदनी है तो उसे जरूर हेल्प कीजिए, ताकि आपका चरित्र प्रभु यीशु मसीह के समान प्रकट हो सके। प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी कार्य नहीं छिपाए। जो प्रभु यीशु मसीह ने जो भले काम किए थे वो कभी नहीं छिपाया उन्होंने। साथ ही साथ प्रकट हो चुके। प्रभु यीशु मसीह ने मना भी किया था लोगों को कि मत बताना, उसके बावजूद भी प्रकट हो चुका। सारी जनता, सारी दुनिया उसे जान चुकी है कि भला प्रभु परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपके जो भले काम हैं आपके द्वारा प्रकट होना चाहिए, दिखावा के लिए नहीं, बल्कि आप जो कर रहे हैं, सच में कर रहे हैं, वो दिखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? सच अगर बोल रहा हूँ तो जरूर एक लाइक करके जरूर जाइए और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। अपने जीवन चरित्र को आशीषमय जीवन बनाने की कोशिश करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास और काम भी आपके अंदर होना चाहिए। विश्वास है और काम भी है तो आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। विश्वास करने के बाद आपको मेहनत करना होगा, कर्म बढ़ाना होगा। साथ ही साथ विश्वास और काम, सच्चा विश्वास वह है जो अच्छे कामों और सेवा के द्वारा दिखाई देता है।
सिर्फ बातें करना काफी नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? केवल बात करना काफी नहीं, बल्कि काम भी करके बताना है, और आपके काम दिखेंगे और पता चलेगा कि सच में ये काम हो रहा है और सेवा भी सामने प्रकट हो रही। केवल बातें करना काफी नहीं है। काफी बातों 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 के ही ईश्वर बनते हैं, बातों के दूल्हे बनते हैं। केवल बातों बातों में ये बात वो बात, ये बात वो बात। आपने देखा होगा कई बार अड़ोस पड़ोस में, अगर आपने देखा होगा, अपने अपने घर के आसपास अगर देखा होगा, तो काफ़ी महिलाएं जम जाती हैं, काफ़ी पुरुष बैठ जाते हैं, इसकी बात उसकी बात, ये बात वो बात, फलाना ढिकना, बातें, बहुत सारी बातों के ऊपर बातें निकलती चली जाती हैं, लेकिन कर्म वहां पर सुधारा के लिए कोई प्रकट नहीं करते हैं। तो ऐसा बातें करना भी कोई महत्व नहीं देता है। साथ ही साथ प्रभु का सामर्थ बातों में नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? प्रभु का सामर्थ उस यानी कि उसके राज्य में है, उसके वचनों में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका कर्म दिखाओ, उसके सामर्थ में है, उसकी सामर्थ में है उसका राज्य। वो उसका सामर्थ लंगड़े लूले अंधे बहरे चाहे जो भी परेशानियां सब हटाता है, उसे कहते हैं राज्य प्रकट कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ढीला 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 सेवा करने की जरूरत नहीं है, आज हाँ बोला कल नहीं कहा, है ना? तो याद रखना, ढीलेपन की सेवकाई और अपने अपने की सेवकाई करने वाले आगे नहीं बढ़ सकते, साथ ही साथ उनकी बदनामी ही होती चली जाएगी। काफ़ी हमारे कुछ सेवक हैं यहाँ आसपास के, अपने खुद के नहीं लेकिन आसपास के कोई जाने माने पहचाने हैं, लेकिन उनसे हमारा कुछ नहीं बनता। खास उनका कोई हम दुश्मनी भी नहीं करते और ना ही उनकी बुराई करते, लेकिन उनकी बुराइयां हमारे पास आती हैं। हकीकत बातें जो लोगों के साथ उनका व्यवहार बराबर नहीं है। साथ ही साथ उनका कहना है कि वहां से हम बिछड़े चले जा रहे हैं। हमने कहा कि चाहे जा जाओ, हमें क्या लेना देना, हम तो बस मानव को सुधारने की कोशिश करते हैं और ना ही किसी को इधर आओ उधर आओ कहते हैं। आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, किसी का हमें परवाह नहीं, हम तो अकेले भी खड़े होकर प्रचार कर सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हम वीडियो डालते हैं, साथ ही साथ उसमें एक देखें या हजारों देखें या लाखों देखें, हमें कोई परवाह नहीं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम होगा, कोई बात नहीं। उन सभी के लिए हमारा संदेश ओपनिंग होता है, कोई भी क्या बोलना चाहिए रुकावट नहीं है। सारे लोग हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, छोटे और बड़े सब जनता हमारे वीडियो को देख सकता है, उसमें कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इसीलिए कहता हूं कि आगे की ओर बढ़ते चले जाइए, प्रभु आप सबके साथ है। सलामती का जीवन लगातार आपके जीवन के द्वारा प्रकट होता चला जाए, और सलामती की बातें इंसानों को सिखाना आपका और मेरा फर्ज बन चुका है। जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करना और उनको उत्साहित करना, साथ ही साथ आपके पास है तो जरूर मदद करने की आवश्यकता है, जरूर कीजिएगा, लेकिन उसे बहानाबाजी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि पास हमारे पास भी होता है तो हम जरूर हेल्प या मदद करने की जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं होता है तो जरूर हम उसे कहते हैं कि प्रार्थना करेंगे और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। प्रभु आप सबके साथ है, फिर चिंता की क्या बात है। लगातार आपकी ज़िंदगी विश्वास की ज़िंदगी होते चला जाना चाहिए, और अपने आप को भी उत्साहित कीजिए, साथ ही साथ दूसरों को उत्साहित कीजिए, ताकि आप आगे की ओर बढ़ सके और प्रभु की महिमा में लगातार हिम्मत के साथ आगे की ओर बढ़ सके। अगर कोई आपके साथ कोई बीमार है, तकलीफ में है, परेशानियों में है, ज़रूर आपसे जो बनता है भला काम उसके लिए ज़रूर करने की कोशिश करें, बल्कि ताली या फिर क्या बोलना चाहिए कि आपका सम्मान हो, इस बात को नहीं रखना है बीच में। कई लोग सम्मान प्राप्त करने के लिए भले कामों को प्रकट करते, दिखावा करते, ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि आप जो भी कर रहे हैं सो इच्छा से कर रहे हैं और क्या बोलना चाहिए निस्वार्थ होकर कर रहे हैं, उसके बदले में आपको कोई भी लेन देन करने की जरूरत नहीं है, उसका बदला परमेश्वर देगा। परमेश्वर के ऊपर उम्मीद रखिए, इंसानों के ऊपर उम्मीद आप ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते, क्योंकि इंसान आज है कल नहीं भी होगा। लेकिन आपको दगेबाजी क्या बोलना चाहिए, दगेबाज भी कहेगा, आप कितना भी उसे मदद करो, आपसे वो क्या बोलना चाहिए कि दूरियां बनाता चला जाएगा। आज हमारे आसपास के काफ़ी सेवक सेविका है, हमारे खुद के गांव में है 2-4 सेवक है, लेकिन एक भी फोन उनका नहीं आता है। क्यों नहीं आता है मेरे तमाम भाइयों बहनों? क्योंकि उनको किसी की चिंता नहीं है, किसी के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल में लिखा है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखें और एक दूसरे का ख्याल रखें, और उनका क्या बोलना चाहिए हाल चाल पूछने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया का हाल चाल पूछता है और इस दुनिया को अच्छा बनाना चाहता है।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह अलग अलग सेवक सेविका को तैयार किया है, अलग अलग वरदानों की भरपूरी के साथ उन्हें इस्तेमाल करता चला जाता है। आने वाले समय में हम लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और साथ ही साथ आपके घर तक, आपके गाँव तक हम समाचार लेकर पहुंचने की तैयारी में है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषित करें। इन वीडियो के द्वारा लगातार आप आगे की ओर उत्साहित, अपने जीवन में उत्साहित होइए और दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष